चंपारण मांगे एयरपोर्ट ट्विटर पर ट्रेंड करने के बाद भी देश की सरकारें गूंगी बहरी के साथ साथ अंधी भी हो गई थी। इस वक्त मैं अंधा हो चुका हूं, मुझे नहीं दिख रहा है और खासकर भारत सरकार और राज्य सरकार बिहार की वो भी अंधी हो चुकी है कि इतने परिध में फैला ये रक्सौल एयरपोर्ट अभी तक निर्माण नहीं हो पाया है और मुझको नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं राज्य सरकार को भी नहीं दिख रहा है। मुझसे ये जमीन नीतीश कुमार जी और मोदी जी देखी नहीं जा रही है, इसलिए मैंने अपनी आंखों पर जानबूझकर पट्टी बांध लिया है कि कहीं ना कहीं आप अंधे होकर देख पा रहे होंगे। अंधे नहीं हैं, फिर भी आप देखने का प्रयास नहीं कर रहे हैं और इसीलिए रक्सौल का विकास नहीं हो पा रहा है। अब लोग इसको अंतरराष्ट्रीय शहर कहते हैं, लेकिन मैं इसको अंतरराष्ट्रीय शहर किस आधार पे कहूं जिस अंतरराष्ट्रीय शहर में एक एयरपोर्ट ना हो, जहाज उतरने के लिए हवाई अड्डा ना हो और इसके बाद हवाई जहाज से आने वाले यात्रियों और पर्यटकों के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट ना हो, तो वो शहर आखिर इंटरनेशनल शहर कैसे हुआ, अंतर्राष्ट्रीय शहर कैसे हुआ। सिर्फ और सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय शहर के नाम पर रक्सौल वासियों के साथ मजाक किया जाता है और यही बात मैं आज बताने आया हूं। और ये बात आज मैं बताऊंगा कि अगर रक्सौल में एयरपोर्ट बन जाए तो पटना और इसके बाद मोतिहारी और बेतिया से ज़्यादा फायदा देश को जो है रक्सौल एयरपोर्ट से होगा। अब पूछे क्या है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी दूर में 5 किलोमीटर दूर जो है नेपाल है और 10-15 किलोमीटर दूर वीरगंज है। काठमांडू के अलावा नेपाल वासियों को भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जरूरत है और कहीं ना कहीं अगर यहां पर रक्सौल में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाता है तो वीरगंज के लोग भी यानी जो है नेपाल के लोग भी यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरेंगे और यहाँ से फ्लाइट पकड़ेंगे और उतरेंगे भी। लेकिन भारत सरकार का ध्यान आखिर इधर काहे नहीं जा रहा है, जहाँ भारत सरकार को तमाम तरीके का फायदा हो सकता है, तमाम तरीके की ये ज़मीन है और अच्छी ज़मीन है, बड़ी ज़मीन है, लंबाई चौड़ाई इसकी देखिए और इसके बाद चारों तरफ से बाउंड्री वाल से ढका हुआ है, फिर भी भारत सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है और खासकर बिहार सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। तो यही दुर्भाग्य इस देश का। जब जमीन है तो एयरपोर्ट काहे नहीं बन रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जमीन अधिग्रहित है, बाउंड्री वॉल है और उसी एयरपोर्ट के अंदर मैं मौजूद हूं जिसको रक्सौल एयरपोर्ट के रूप में जाना जाता है। लेकिन अभी किसान आपदा को अवसर में तब्दील कर रहे हैं और यहाँ पर गेहूं और चना और इसके बाद मसूर की खेती कर रहे हैं। मैं इतनी बात डंके की चोट पर कह रहा हूं मोदी जी, अगर रक्सौल में एयरपोर्ट बन जाता है ना तो कहीं ना कहीं पटना और दरभंगा से ज़्यादा इनकम करके आपको रक्सौल एयरपोर्ट देगा पैसा। ये भी मैं बात आज पढ़ लिख कर ही बोल रहा हूँ। वहाँ तक जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है और कैमरे की जहाँ तक आपको निगाह जा रही होगी वहाँ तक इस एयरपोर्ट की ज़मीन है और बाउंड्री हुई है। ये रक्सौल एयरपोर्ट है क्या भैया? रक्सौल एयरपोर्ट है, बोलिए। अच्छा, यहाँ पर जहाज उतरेगा आपके जीते जी लगता है? लगता तो है, लेकिन जीते जी हमको ऐसा लग रहा है कि नहीं उतरेगा, क्योंकि बहुत साल से यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि एयरपोर्ट बनेगा, लेकिन यहाँ 2-4 साल हो गया लेकिन अभी तक कोई निर्माण नहीं हुआ है। आप जब तक मरोगे नहीं, आम आदमी हो, जब तक आप मरोगे नहीं तब तक यहाँ एयरपोर्ट नहीं बनेगा। और कहीं ना कहीं अगर यहाँ एयरपोर्ट बन जाए तो बहुत फायदा होगा लोगों को, बहुत ज्यादा फायदा होगा। दरभंगा और पटना से कई ज्यादा यहाँ पे जगह है ना, एकदम जगह है। और नेपाल वाले भी यही से फ्लाइट पकड़ेंगे, आराम से पकड़ेंगे और रक्सौल में जो जाम लग रही है वो भी नहीं लगेगी। रक्सौल का भी विकास होगा, बिहार का भी विकास होगा और नेपाल वासियों का विकास होगा। नेपाली आएंगे, यहाँ से फ्लाइट पकड़ेंगे और पैसा देके हमको जाएंगे, है ना भैया जी? तो विकास होगा कि नहीं होगा? विकास होगा, एकदम होगा, बट अभी विकास का कोई चांस ही नहीं है। हाँ, लेकिन अभी कोई यहाँ पर खेती करो बस। हाँ, अभी तो यहाँ पे जरूरी है यहाँ बनना या नहीं? एकदम जरूरी है। जरूरी है ना? एकदम जरूरी है, क्योंकि बगले में नेपाल है। हाँ। नेपाल से ज्यादा यात्री यहाँ से पलायन करेंगे। हाँ। इसी से बहुत जरूरी है, बहुत मतलब सरकार से भी मांग है कि जल्द से जल्द इस एयरपोर्ट को। मोदी जी, नीतीश कुमार जी, जब आम आदमी युवा और इन युवा को पता है कि यहाँ पर एयरपोर्ट बनाने से नेपाल वाले भी फ्लाइट पकड़ेंगे, इसके बाद रक्सौल का भी विकास होगा, बिहार का भी विकास होगा, तो मोदी जी आपके सलाहकार क्या चूतिया है क्या? और आपको भी समझ में नहीं आता है क्या आपको नहीं पता चलता कि यहाँ एयरपोर्ट बनने से लाखों लोगों को रोजी रोजगार भी मिलेगा और इसके बाद आपका भी पैसा बढ़ेगा? क्यों? इतना बड़ा रनवे तो है ही नहीं, भारत का दूसरा एयरपोर्ट है कि इतना बड़ा रनवे है, इतना चौड़ाई लंबाई दूसरा कोई नहीं है। कोई नहीं है ना?
नहीं। तब भी इसको विकसित कहे नहीं किया जा रहा है, कहीं ना कहीं सवाल है। चाची ये बताइए, रक्सौल की ही है? हाँ, रक्सौल। अच्छा, यहाँ पर एयरपोर्ट बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? एकदम बनना चाहिए, एकदम जरूरी है। हाँ, एकदम जरूरी है एयरपोर्ट का। जी हाँ। आपको लगता है बनना चाहिए? हाँ, बनना चाहिए। अच्छा, बन जाने से क्या फायदा होगा चाची? बनना चाहिए तो सबको, गरीब धनिक सब लोग एकदम बहुत ही फायदा होगा। और इसके बाद नेपाल वाले भी? हाँ, सब लोग जहाज पकड़ने वाले सबका सुविधा हो जाएगा। हाँ, लेकिन बनेगा नहीं ना। बने जाओ सब, मोदी बनाओ, नीतीश बना के दे वो लोग। हाँ। ए नीतीश कुमार जी, जब आपके बिहार की इस अनपढ़ महिला को पता है कि यहाँ पर एयरपोर्ट बनने से भारत सरकार और बिहार सरकार का साथ साथ आम जनमानस का फायदा होगा, तो आपके कान में क्या ठेठी घुसी हुई है? आपको कहीं नहीं समझ में आता है नीतीश जी। दुर्भाग्य इस देश का कि आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये आम आदमी का सवाल है और आम आदमी का फायदे वाला चीज है। बाकी आप खुद समझदार है। चंपारण मांगे एयरपोर्ट आपने ट्रेंड कराया था और चंपारण में ही रक्सौल है। हो गया, वो मालूम ही नहीं चला। वो शुरू में आया था चंपारण मांगे एयरपोर्ट, बहुत लोग खुश हुआ था कि यहाँ पे एयरपोर्ट बनेगा। उसके बाद मालूम पड़ा कि दरभंगा में बन गया, यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ नहीं बना। चलिए, बनेगा भी, जल्दी बनेगा। और मोदी जी और थोड़ा नीतीश जी ध्यान दीजिए ना, जमीनी स्तर पे देखिए महाराज, कहाँ आसमान में हवाई सर्वे कर रहे हैं। धन्यवाद सभी दर्शकों का वीडियो देखने के लिए।